प्रिय आत्मन, इस संसार की पीड़ाओं को कब तक सहते रहोगे? अब खोलो आत्मचिंतन का द्वार, करना है पापों को स्वीकार, होगा कर्मों का परिहार। जरा सोचो, इस संसार में तुमने कितने कितने जन्मों को धारण किया, कौन कौन से कुकर्म किए, क्या कभी दुखों से मुक्त होने की कोशिश की, क्या कभी शरीर के देवालय में कैद आत्मा को मुक्त करना चाहा? मेरी आत्मा ने अनंत काल तक निगोद की अवस्था में जन्म मरण के दुखों को निरंतर सहन किया। तत्पश्चात पृथ्वी काय की अवस्था में जन्म लेकर लाखों हजारों वर्षों के बाद जल कायिक की अवस्था को धारण किया। इस पर्याय में भी विविध प्रकार की पीड़ाओं को विवशता से सहा, क्रमशः कष्टों को भोगते हुए अग्निकायिक की अवस्था मिली। इस योनि में जन्म प्राप्त कर मैं स्वयं जलता रहा और दूसरों को भी जलाता रहा। इसी पाप के कारण संसार की परंपरा बढ़ती गई। क्रम से आगे बढ़ते हुए मैंने वायुकायिक के शरीर को धारण किया, जहाँ मैं दिन रात प्राणियों के प्राणों का घात करता रहा। स्थावरकाय की अंतिम परंपरा के रूप में मैंने वनस्पति के शरीर को धारण किया। वहाँ अनंत काल बिताते हुए सर्दी, गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक ही स्थान पर खड़े खड़े सहता रहा। न जाने इस एकेंद्रीय अवस्था में मैंने कितने कितने कष्ट सहे। एकेंद्रिय से मुक्त होने के बाद क्रमशः वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच की अवस्था को ग्रहण करता रहा। वहाँ इंद्रियां 5 मिली, किंतु मन नहीं मिला। मन के अभाव में मैं हेय, गेय, उपादेय का विवेक नहीं जगा सका, अर्थात मैंने छोड़ने योग्य को छोड़ा नहीं, जानने योग्य को जाना नहीं और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं किया। इस कारण सच्चे देव, गुरु, धर्म को न पहचान सका। इस संसार में भटकते हुए जीव ही जीव का भोजन है, ऐसा मानता रहा। इस अवस्था से मुक्त होने के बाद मैं संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच बना। 5 इंद्रियां और मन की प्राप्ति के बाद भी मनन नहीं किया, अपितु अपने से अधिक शक्तिशाली सिंह आदि क्रूर प्राणियों का शिकार बनता रहा। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा। इस त्रियंच की अवस्था में नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता रहा। मैंने दुखों के सागर रूप नरक की पर्याय को अनेक बार प्राप्त किया, जहाँ की भूमि का स्पर्श ही हजारों बिच्छुओं के डंक मारने की तरह दुखदायी है। न प्यास बुझाने के लिए
एक बूंद पानी है, न भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण है। यदि खाने के नाम पर कुछ मिला है तो वह है मार, क्षुधा और तृष्णा की वेदना, शीत और उष्ण की असह्य पीड़ाओं को न चाहते हुए भी मैंने अनंत बार सहन किया। इस प्रकार नरक गति में मेरी आत्मा ने अनंत बार अनंत दुख सहे। कभी दुसह्य जलन तो कभी अनंत खुजली की पीड़ा, नाना महारोगों से ग्रसित वहाँ पर मैं सतत चिंता शोक में डूबा रहा। चारों तरफ से वेदनाओं को भोगते हुए भी मैं सदा निराधार रहा और अनंत भय की ग्रंथि में पलता रहा। न जाने कितने पुण्य कर्म के उदय से मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, किंतु प्रारंभ से ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। जन्म के समय की पीड़ाओं का वर्णन शक्य ही नहीं है। मैंने अपनी बाल्यावस्था अज्ञानता में यूं ही व्यतीत कर दी। यौवन में आते ही आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा। जब जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी तो बीमारियों की पीड़ा ने मुझे मौत के मुख में ढकेल दिया। मनुष्य जन्म में हुई अकाम निर्जरा के आधार पर जब देवगति में जन्म मिला तो कर्म फल के अनुसार ऊंच और नीच देवों की अवस्था पाई। वहाँ के वैभव सुख में मैं आपाद कंठ डूबा रहा। इंद्रिय सुख की कामाग्नि में जलता रहा और मेरा काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर छलता रहा। मैंने न जाने कितने पाप कमाए। गलत दृष्टि से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अरिहंत देव की कभी भक्ति पूर्वक वंदना नहीं की और न ही कभी समोशरण में जाकर उनका उपदेश सुना। इस तरह प्राप्त अवसर को मैंने खो दिया। हे प्रभु, अब मुझसे ये पापों का बोझा ढोया नहीं जाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं मानता हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं, अपराध किए हैं। स्वयं की बजाय दूसरों की निंदा आलोचना की, आपके आज्ञा की अवहेलना कर संसार को बढ़ाया। अब मैं इस दुखमय संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। स्वार्थ और परार्थ के घेरे से ऊपर उठकर अब मैं एकमात्र परमार्थ के मार्ग पर निरंतर अबाध गति से बढ़ना चाहता हूँ। मेरे जीवन की हर एक श्वास आपको समर्पित है। आप द्वारा बताए गए मार्ग में मेरी भावधारा दिन रात बहती रहे। यथाशक्ति सत्कार्यों में प्रवृत्ति होती रहे। आप द्वारा प्ररूपित धर्म में मुझे कोई शंका नहीं है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। अब मुझे आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ने की सुमति दो, शक्ति दो, भक्ति दो। हे भंते, मेरी आत्मा ने पिछले अनंत जन्मों में और इस जन्म में सचित, अचित
और मिश्र आहार करके अनंत प्रकार के कर्मों का उपार्जन किया है, करवाया है और करने वालों का समर्थन किया है, उसका मैं मन, वचन और काया से पश्चाताप करता हूँ। मेरे वे तमाम पाप निष्फल हो। मैंने इस जन्म में, पिछले अनंत जन्मों में सरंभ, समारंभ और आरंभ किया, करवाया और करते हुए को अच्छा जाना है, उसका मैं मन, वचन, काया से पश्चाताप करता हूँ। मेरा वह पाप निष्फल हो। हे भंते, अब मैं 18 पापों की क्रमशः आलोचना करता हूँ। पहला पाप प्राणातिपात यानी हिंसा करना। मैंने अज्ञान से, स्वार्थ से, प्रमादवश एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को बांधा, उन पर प्रहार किया, अधिक भार लादा, उन्हें अन्न पानी से वंचित रखा या अन्य किसी भी प्रकार से प्राणियों की ताड़ना तर्जना की, उन्हें पीड़ित व भयभीत किया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा, उनके प्राणों का हनन किया। इसके अलावा मानसिक एवं वाचिक हिंसा की हो, करवाई हो, करते हुए की प्रशंसा की हो, तो मैं मन से, वचन से, काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। दूसरा पाप मृषावाद अर्थात झूठ बोलना। मैंने क्रोध से, लोभ से, हास्य से, भय से, राग द्वेष के वश झूठा वचन बोला, झूठा लेख लिखा, किसी के रहस्य की बात प्रकट की, धरोहर दबाने के लिए झूठ बोला, मनुष्य, तिर्यंच या भूमि संबंधी झूठ बोला। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से झूठ बोला, बुलवाया, झूठ बोलने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। तीसरा पाप अदत्ता दान अर्थात चोरी करना। मैंने प्रकट या अप्रकट रूप से लालचवश दूसरों की वस्तु चुराई, बिना दी गई वस्तु रखी, चोर की चुराई हुई वस्तु ली, चोर को सहायता दी, राज्य विरुद्ध अनैतिक कार्य किया, माप तोल में चोरी की, वस्तुओं में मिलावट की, पराई वस्तु को अपना माना। इसके अतिरिक्त शारीरिक, वैचारिक और बौद्धिक स्तर की कोई भी चोरी अनेकविध प्रकार से की, करवाई, चोरी करते हुए की प्रशंसा की हो, तो मन, वचन और काया से मैं आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। चौथा पाप अब्रह्मचर्य। मैंने आत्मिक आनंद को गौण कर, इंद्रियों के सुख में लुब्ध होकर अब्रह्मचर्य का सेवन किया, कामना में मूर्छित हो दुराचार किया, कुदृष्टि से अनेक पाप किए, करवाए, करते हुए की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। पांचवा पाप परिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह करना। मैंने लोभ, इच्छा और स्पर्धा के वश धन धान्य, सोना चांदी, जमीन जायदाद, दास दासी, पशु पक्षी आदि विविध प्रकार के भोग उपभोग की सामग्री में
ममत्व रखते हुए परिग्रह रखा, इसके अतिरिक्त मानसिक परिग्रह रखा, रखवाया, रखने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। छठा पाप क्रोध। मैंने अज्ञानता से स्वयं पर क्रोध किया, स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों पर गुस्सा किया, आदतवश या कभी कभी अकारण क्रोध करके दूसरों का दिल दुखाया। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी निमित्त से प्रभावित होकर क्रोध किया, मजबूरीवश दूसरों से क्रोध करवाया। क्रोध करने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। सातवां पाप मान अर्थात घमंड करना। मैंने अबोधता से ऐश्वर्य, वैभव, पद, सत्ता, ज्ञान, दान, जप, तप, रंग, रूप एवं खानदान का घमंड किया। अहंकार के नशे में दूसरों को तुच्छ माना, उनका उपहास किया, अपमान किया, दूसरों को दंडित किया इत्यादि अनेक प्रकार से अहंकार किया, करवाया। घमंड करने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन और काया से अंतःकरण पूर्वक आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। आठवां पाप माया यानी कपट करना। मैंने वक्र बुद्धि के कारण जो मन से सोचा उससे विपरीत वचन से बोला, जो वचन बोले उसके अनुरूप शरीर से क्रिया नहीं की, मन, वचन, काया की एक रूपता नहीं रखी, कथनी और करनी में समानता नहीं रखी, विश्वासघात किया, कुटिलता से दूसरों को ठगा, स्वार्थवश दूसरों को धोखा दिया। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बेईमानी की, करवाई। बेईमानी करने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन, काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। नौवां पाप लोभ यानी लालच करना। मैंने इच्छा, स्पर्धा या अन्य नानाविध अर्थ और पदार्थ के चक्रव्यूह में फंसकर लालच किया, करवाया। लोभ करने वालों का समर्थन किया हो, तो मैं मन, वचन, काया से हृदयपूर्वक आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 10वां पाप राग यानी ममत्व करना। मैंने मनपसंद वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से आकर्षित होकर राग किया, ममत्व बुद्धि से उन्हें अपना माना, दूसरों से मनवाया और राग करने वालों का समर्थन किया हो, तो मैं मन, वचन, काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 11वां पाप द्वेष। मैंने नापसंद वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति घृणा, द्वेष किया, प्रतिशोध लेने की भावना से तिरस्कार किया, उन्हें दुखी करने के लिए वैर भाव रखा, रखवाया। द्वेष, वैर और घृणा करने वालों की प्रशंसा की हो, तो मैं मन, वचन, काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 12वां पाप क्लेश। मैंने कषाय के वश, स्वार्थ के कारण अप्रशस्त वचनों द्वारा विविध ढंग से क्लेश उत्पन्न किया, दूसरों को दुख देने हेतु पर पीड़ाकारी वचन बोलकर कलह किया,
कलह करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया, कलह करने वालों का समर्थन किया हो तो मैं मन वचन काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 13वां पाप अभ्याख्यान अर्थात झूठा कलंक लगाना। मैंने भय से, पूर्वाग्रह से, प्रतिशोध से, स्वार्थ के कारणवश दूसरों पर झूठा कलंक लगाया। अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। स्वयं को अच्छा जतलाने के लिए विविध रूप से दूसरों पर झूठा कलंक लगवाया। झूठा कलंक लगाने वालों की प्रशंसा की हो तो मैं मन वचन काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 14वां पाप पैशून्य यानी चुगली करना। मैंने ईर्ष्या, प्रलोभन, घृणा इत्यादि अनेक कारणों से दूसरों को दुख पहुंचाने की वृत्ति से चुगली की, करवाई। चुगली करने वालों की प्रशंसा की हो तो मैं मन वचन काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 15वां पाप पर परिवाद यानी निंदा करना। मैंने द्वेष बुद्धि से दूसरों की निंदा की, स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि अनेक कारणों से दूसरों के अवगुणों को प्रकट किया। पीठ पीछे दूसरों की बुराई की, करवाई। निंदा करने वालों को अच्छा समझा हो तो मन वचन काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 16वां पाप रति अरति अर्थात संसार में रुचि एवं धर्म में अरुचि दिखाना। मैंने हिंसा, झूठ, लालच बढ़ाने वाले संसार के कार्यों में रुचि दिखाई। उत्साहपूर्वक संसार की सारी क्रियाएं की, किंतु संयम, जप, तप आदि कार्यों में अरुचि रखी। धर्म क्रियाओं को बिना मन के जैसे तैसे निपटाया। शुभ आराधना में अरुचि रखवाई। शुभ क्रियाओं में अरुचि रखने वालों की प्रशंसा की हो तो मैं मन वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 17वां पाप माया मृषावाद अर्थात कपट युक्त झूठ बोलना। मैंने लाभ की तमन्ना से ईर्ष्या, बेईमानी और स्वार्थ की दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर कपट सहित झूठ बुलवाया। झूठ बोलने वालों का समर्थन किया हो तो मैं मन वचन और काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्य अर्थात विपरीत दृष्टि रखना। मैंने अनादिकालीन कुसंस्कारों के कारण दृष्टि की विपरीतता से धर्म को अधर्म माना, अधर्म को धर्म समझा, सन्मार्ग को कुमार्ग माना, कुमार्ग को सन्मार्ग समझा, जीव को अजीव माना, अजीव को जीव समझा, साधु को असाधु माना, असाधु को साधु समझा, संसारी आत्मा को सिद्ध आत्मा माना, सिद्ध आत्मा को संसारी आत्मा समझा इत्यादि 25 प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन किया, करवाया। करने वालों का समर्थन किया हो तो मैं मन वचन काया से आत्म आलोचना करता हूँ। मेरा जन्म जन्मांतर का यह पाप निष्फल हो। इन 18 पाप स्थानों में से मैंने
किसी भी पाप स्थान का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जानबूझकर या अनजाने में मन, वचन, काया द्वारा सेवन किया, करवाया, करते हुए का समर्थन किया हो तो मैं आत्मा आलोचना करता हूँ। मैं अपने उन समस्त पापों से अपने आप को अलग रखता हूँ। उपरोक्त मेरे सभी पाप निष्फल हो। मैंने किसी भी आत्मा के ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में, संयम में, साधना में, शारीरिक साता एवं प्रसन्नता में किसी भी तरह से बाधा उपस्थित की हो तो मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। वे मुझे अवश्य क्षमा करें। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से संग्रहित पापों की मैं आलोचना कर रहा हूँ। मैंने मन, वचन, काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। आप सर्वज्ञ हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं अपने पापों को आपसे छिपा सकता हूँ? आपसे पापों को छिपाना वैसा ही है जैसे रुई के ढेर में अंगारों को छिपाना। हे जिनेंद्र, मैंने अपने मन को सदा अशुभ चिंतन में लगाया, दुष्ट, मर्म भेदक और कुत्सित वचन कहे, काया की दुष्प्रवृत्तियों से न जाने कितने अपराध किए। इन सब की मैं आलोचना करता हूँ। वे सभी पाप निष्फल हो, मिथ्या हो। हे दीनदयाल, मेरे भीतर तत्वों की यथार्थ समझ प्रकट हो और विपरीत समझ नष्ट हो। देव, गुरु और धर्म के प्रति अरुचि एवं अश्रद्धा न रहे। पूर्वाग्रह, हठाग्रह और दुराग्रह छोड़कर सत्यग्राही दृष्टि एवं तत्वरुचि मेरे भीतर प्रकट हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जो कुछ भी पाप हुए मुझसे मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। भगवान आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। गुरुदेव आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मन से, वचन से, काया से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। पंचाश्रव पाप 18 का जो सेवन किया कराया है, इस भव में या पिछले भव में मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। कर्मों के करता राग द्वेष ये नाच नचाते हैं मुझको। इनके वश जो दुष्कर्म हुए मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। गुरुदेव आपकी
साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मैंने कहाँ कहाँ पर जन्म लिए और कहाँ कहाँ कैसे मरण किए, है अता पता कुछ भी न कहीं, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, उन सब से खिमत खिमाना कर, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। सम्यग दर्शन सद्ज्ञान चरित्र का कभी नहीं आचरण किया, भटका मिथ्यात्व मोह में जो, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। जो मद प्रमाद में पाप हुए, अनजान जान में पाप हुए, उन सब का आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। भव भव में मुझको बोध मिले, संयम समता के फूल खिले, अब आत्म शांति पाने हेतु मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मन से वचन से काया से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। गुरुदेव आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। भगवान आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। जो कुछ भी पाप हुए मुझसे मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। हे परमात्मन, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर तक सदा काल आप श्री का शरण धारण करता रहूं। हे अरिहंत प्रभु, मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। हे सिद्ध प्रभु, मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। हे साधु साध्वी जी, मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। मुझे सदा काल जिन धर्म की शरण प्राप्त हो। हे नाथ, आपका शरण ग्रहण करने से मेरी दृष्टि सम्यक होगी और मेरे जीवन का कल्याण होगा। अब इस जगत में मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है। मैं किसी का नहीं हूँ। मुझे आपके द्वारा दर्शाए गए सन्मार्ग में स्थिर होने की आवश्यकता है। सिद्ध अवस्था को
जब तक मैं प्राप्त न कर लूं, तब तक मुझे आपका ही शरण मिले, आपका ही धर्म मिले, मन में वीतराग भगवान का ही रटन रहे, वाणी से आपका ही गुणगान होता रहे। मैं अपने शेष जीवन में ऐसी उत्तम आराधना कर लूं जिससे मृत्यु का समाधि पूर्वक स्वीकार कर सकूं। हे वीतराग प्रभु, आपके तत्व ज्ञान के आलंबन ने मुझ में नवीन शक्ति का संचार किया है। इस शक्ति से मैं पिछले जन्मों के पाप कर्मों का भी क्षय करूँगा। हे करुणा सागर, मैं आपके चरणों की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी शरण से अपने जीवन को धन्य बनाऊँगा। आपकी भक्ति मुझे जन्म जन्म मिलती रहे। कुसंस्कारों की परंपरा को तोड़कर और शुभ संस्कारों की परंपरा की अभिवृद्धि एवं अनुमोदना करता हुआ मैं अब शेष जीवन को विशेष बनाने हेतु धर्म साधना में प्रवृत्त होता हूँ। सभी जीवों का कल्याण हो, यह भावना मेरी आत्मा को पवित्र करे, विशुद्ध करे। मुझे निर्ग्रंथ धर्म मिले। वह धन्य दिवस शीघ्र आए जिस दिन मैं संसार का त्याग करके कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। अंत में शांत चित्त से, प्रमुदित मन से अपने हृदय पटल पर मन की कलम से एवं भावों की स्याही से आत्मा के एक एक प्रदेश पर मैत्री का अंकन कर लीजिए। शरीर के एक एक रोम में क्षमा की धारा बहा लीजिए और 14 राजू लोक में विराजित तमाम जीवों को मंगल मैत्री का संदेश प्रसारित करें। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी मंगल होय रे। राग द्वेष के बंधन टूटे, मुक्ति दुखों से होय रे। अंतर मन की गांठें छूटे, अंतस निर्मल होय रे। इस धरती के जितने प्राणी, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, हर क्षण मंगल, हर जन मंगल होय रे। निर्भय हो, निर्विकार बने सब, सभी निरामय होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे।
का मंगल होय रे। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।